हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सौर समीकरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला या महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ लिए थे। तो आइए आज उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली 8.1। तो आइए देखते हैं। तो यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए कोस सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है, तो निम्नलिखित में साइन ए कोस सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है हम लोग को, जिसमें पहले में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है ए सी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 3 और बी सी इज इक्वल टू 4 है। तो यह त्रिभुज के भुजाओं का माप है जिसमें कोण बी समकोण है। तो उस स्थिति में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन ए कोस सी और टेन ए ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, क्या दिया था, ए सी इज इक्वल टू था 5 और ए बी इज इक्वल टू था 3, बी सी इज इक्वल टू था 4, ये था, और कोण भी समकोण है। तो हल, तो इसके लिए पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से स्केल से बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। तो आप लोग स्केल की सहायता से बनाएंगे। तो ये ए बी क्या है, समकोण है, तो यहीं पर आएगा बी। तो ये समकोण है, तो समकोण इस तरीके से होता है समकोण त्रिभुज। और ये सी, तो हम लोग को यहाँ क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, कोस सी और टेन ए ज्ञात करना है। तो ये जो है 90 डिग्री है। तो ज्ञात क्या करना है हम लोग को, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये रफ में। तो साइन ए ज्ञात करना है, कोस सी ज्ञात करना है और टेन ए, ये 3 ज्ञात करना है। तो ये हल। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्या बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए इस तरीके से, और जिसमें कोण भी 90 डिग्री हो। तो जिसमें क्या दिया था, ए सी, तो ए सी भुजा, तो ये ए सी है, तो इसका माप कितना है, 5 दिया था, ये 5 लिख दिया मैं। फिर ए बी कितना दिया था, 3, तो ये 3 लिख दिए। और बी सी कितना है, 4, तो ये 4 लिख दिए। तो ये हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर साइन ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या क्या दिया था उसको यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। दिया है ए सी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू 3 और बी सी इज इक्वल टू 4। तो ये दिया है, मैं लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से त्रिभुज बना लेना है। तो इतना समझ गए। अब साइन ए ज्ञात करना है, इसलिए साइन ए। तो साइन ए का मैं फॉर्मूला बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में। तो उसका जो शॉर्ट जो है याद करने का ट्रिक, तो ये बताया था आपको, लाल कक्का के ए। तो ये याद रखेंगे तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये रफ में करेंगे आप लोग, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो इसको यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो लाल कक्का, तो यहाँ पर पहला जो किसका होता है, पहला अनुपात ये एल अपान के लें तो साइन थीटा का, और दूसरा जो होता है कोस थीटा का, ये ए अपान के लेंगे तो, और तीसरा जो होता है टेन थीटा का। जब फिर कोट निकालना रहता है तो फिर इधर से स्टार्ट करते हैं और इसको पलट देना है। तो ए अपान अगर एल लें तो किसका आएगा, कोट का। फिर के अपान एल लें तो किसका आ जाता है, सेक का, और ये कोसेक का आ जाएगा के अपान एल। अगर इसको पलट के लिखेंगे तो इधर से कोट सेक और ये कोसेक, और इधर से साइन कोस टेन, ऐसा लेते हैं। तो एल अर्थात के, ये सॉरी लंब होता है, ए अर्थात आधार, के अर्थात कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब
लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, ये पहचान लेंगे आप लोग। तो न्यून कोण, जो भी कोण लेते हैं यहाँ पर, जो भी थीटा, थीटा की जगह अब क्या आ गया है, ए आ गया है। तो ए जो है यानी कि जो भी न्यून कोण ले रहे हैं उसके सामने वाला जो भुजा क्या होता है, लंब होता है। जैसे यहाँ पर साइन ए है तो ये थीटा है, तो यहाँ पर न्यून कोण है अर्थात ए, तो इसके सामने वाला भुजा तो ए ये है, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, यानी कि बी सी हो जाएगा। ये इसको सी हो जाएगा, बी सी। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ए वाले के लिए अगर लेंगे थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो उस स्थिति में आधार कौन होगा, ये वाला होगा, जिसके साथ न्यून कोण बना है वह भुजा आधार होगा। तो ये आधार होगा। और कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है। तो ये याद रखेंगे, जब न्यून कोण अर्थात थीटा का मान बदल जाता है तो लंब और आधार भी बदल जाता है और कर्ण नहीं बदलता। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही कर्ण होगा। तो कर्ण कौन सा होगा इसमें, ए सी ही होगा, लेकिन जो लंब और आधार जो है वो बदल जाएगा जिस अनुसार से हम लोग न्यून कोण लेंगे। तो यहाँ पर साइन ए लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही, लेकिन जो भुजा है केवल वही बदलेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के अर्थात लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन के भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, या तो लंब बटे कर्ण लिखेंगे या एल अपॉन के लिखेंगे, किसी एक को यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण या एल अपॉन के किसी एक को लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अब भुजा थीटा कौन सा है, ए, यानी कि ए को न्यून कोण माने हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो ये यहाँ पर है ए, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी है। तो उस स्थिति में अगर न्यून कोण ए ले रहे हैं तो उस स्थिति में लंब कौन सा होगा, बी सी होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब कौन सा हो गया इस त्रिभुज में, बी सी। तो ये बी सी लिख दिए। और कर्ण, कर्ण कौन सा है, ए सी, तो ये ए सी लिख दिए। इस तरीके से इतना समझ गए। अब यहाँ पर इसका मान लिख देंगे, बी सी का मान कितना है, 4 है, तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और ए सी का मान कितना है, 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये साइन ए का मान ज्ञात हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, इतना समझ गए। अब आगे क्या ज्ञात करना है हम लोग को, कोस सी। तो कोस सी, तो कोस सी, तो कोस थीटा के लिए क्या होता है, ये कोस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर, आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो ये हो जाएगा, या तो इसको भी लिख सकते हैं ए अपॉन के भी लिख सकते हैं, या हिंदी में आधार बटे कर्ण। तो ए का अर्थ क्या होता है, आधार होता है, के का अर्थ कर्ण होता है। तो अब यहाँ पर न्यून कोण कौन सा है, सी पर बना है न्यून कोण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है कि न्यून कोण कौन से बिंदु पर बना हुआ है। तो यहाँ कौन से शीर्ष पर या बिंदु पर, सी पर बना है। तो फॉर्मूला तो इसी को लगाना है, बस क्या बदलेगा, भुजा बदलेगा। तो न्यून कोण ये है सी, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब अब कौन सा हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, यानी कि ए भी लंब हो जाएगा। पहले ये क्या था, आधार था, किसके लिए, ए के लिए, यानी कि अगर न्यून कोण ए लिए थे। अब क्या है, सी न्यून कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा, ये वाला बी सी, यानी कि जिस भुजा पर न्यून कोण बना है वह आधार होगा। तो इस भुजा पर बना है न्यून कोण, तो ये आधार होगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सी दिया था, कोस सी। तो ये हो जाएगा सी है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। तो बी सी अपान कर्ण कौन सा है, ए सी ही होगा। तो ये सी, तो मान रख देंगे। अब बी सी का मान कितना है, 4, और उसका मान कितना है, 5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब और एक ज्ञात करना है। आगे क्या ज्ञात करना था, टेन ए, टेन ए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये है लंब, यानी कि एल अपॉन ए अर्थात लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखना है कि इस त्रिभुज में लंब कौन सा है और आधार कौन सा होगा, किसके लिए,
टेन ए के लिए न्यून कोण कौन सा ले रहे हैं ए, तो उस स्थिति में लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, तो आइए देखते हैं। तो ए ले रहे हैं यानी कि ये वाला कोण ले रहे हैं, तो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब इस स्थिति में क्या होगा, जब ए ले रहे हैं तो ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, ये है, यानी कि बी सी है। तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब होगा, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे बी सी। और आधार कौन हो जाएगा, जिसके साथ न्यून कोण बनाया है, यानी कि जिस भुजा के साथ न्यून कोण बनाया है। तो कौन से भुजा के साथ बनाया है, ए बी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। अब बी सी और ए बी का मान रख देंगे। बी सी का मान कितना है 4 और ए बी का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो समझ गए होंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो बाकी जो क्वेश्चन है 8.1 का, जैसे हम लोग ये पढ़े बनाए 1 नंबर को उसी तरीके से बनाना है, तो ये सब आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं अनुपातों में संबंध। तो अनुपातों में संबंध, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, यदि सी थीटा है तो ये ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है, और यहाँ पर सी पर हम लोग क्या लिए हैं, थीटा लिए हैं, यानी कि न्यून कोण इसको मान रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इसके सापेक्ष हम लोग को संबंध ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, न्यून कोण सी के सापेक्ष। तो टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी, अर्थात जो फॉर्मूला है हम लोग का लाल का वही वाला को याद रखना है, तभी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन बना पाएंगे आप लोग। एल ए एल अपान के ए होता है, तो ये अनुपात हमेशा याद रखना है और यही से ज्ञात हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ ये पहला वाला अनुपात साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा टेन का। जब इधर से पढ़ेंगे तो इसको पलट देना है, यानी कि ये वाला जो है ये ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आएगा, तो किसका मान, कोट का, यानी कि टेन का जो है उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये कोट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा जब इसको पलट देंगे तो, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो यहाँ क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि थीटा ये ले रहे हैं, तो न्यून कोण जो भी होता है, तो यहाँ सी ले रहे हैं, तो ये है हम लोग का थीटा। तो यहाँ पर न्यून कोण बना है, तो इसके लिए लंब कौन होगा, इस त्रिभुज के लिए लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला भुजा ये लंब होगा। तो ए बी भुजा क्या है, लंब है, किसके लिए, इस अगर न्यून कोण इस थीटा को लेंगे तब। अब आधार कौन हो जाएगा, जिस भुजा में बनाया गया है ये न्यून कोण, तो आधार बी सी हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो गया, इतना समझ गए। तो लंब बटे कर्ण होता है, ये सॉरी लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो लंब कौन सा है, ए बी, तो यहाँ क्या रख दिए, ए बी अपॉन बी सी। आधार कौन सा है, बी सी, तो वही से आया है। तो कहाँ से, लंब बटे आधार से। तो लंब का मान ए बी और आधार का मान बी सी है, ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे क्या कर दिए, इसमें ए बी अपॉन ए सी, अर्थात इसमें क्या कर दिए हम लोग, ए बी अपॉन ए सी मल्टीप्लाई ए सी अपॉन बी सी। तो यानी कि ए सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए हैं किसमें, इसमें। तो कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई बी सी अपॉन ए सी। जब ये मल्टीप्लाई का चिन्ह हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है, तो इधर वाला क्या हो जाता है, पलट जाता है। जब डिवाइड रहता है तो उसका चिन्ह हटाते हैं तो मल्टीप्लाई आता है, तो जो चिन्ह है डिवाइड के उधर वाला पलट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सी ऊपर आ गया, ए सी नीचे आ गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे, तो ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर साइन थीटा, यानी कि ए बी और ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो किस कौन सा भुजा, ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा। तो ये देख रहे हैं एल अपॉन के, तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का होता है। तो ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी क्या है इस त्रिभुज में, आधार, और ए सी क्या है, कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, ये आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, तो इसलिए क्या रख दिए, कोस थीटा रख दिए। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ये याद रखना है।
टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये होता है, ये याद रखेंगे। तो और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वैसे तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, फिर से एक बार देख लेते हैं। कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने देखा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज इक्वल टू समकोण है, तब है कि कोण सी थीटा के लिए, किसके लिए, कोण सी थीटा के लिए, तो लंब बटे कड़ इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। आधार बटे कड़ इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। और लंब बटे आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का मान होता है। तो ये याद रखेंगे। तो ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके पिछले वीडियो में। तो आगे देखते हैं, इन अनुपातों के तीन व्युत्क्रम तीन और अनुपात हैं त्रिकोणमितीय के, इन अनुपातों के नाम हैं। लंब बटे कड़ इज इक्वल टू क्या होता है, कोस टेन थीटा या कोसेक थीटा होता है, इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। 1/10 इज इक्वल टू कोट थीटा। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है, तो ये याद रखेंगे। तो आगे है त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग। चलिए देख ही लेते हैं इसको भी। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा समकोण त्रिभुज से समझी जा सकती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि इसमें केवल क्या करना है, समकोण त्रिभुज को ही, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। तो त्रिभुज में समझी जा सकती है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच पाइथागोरस प्रमेय एक संबंध देता है। इसका उपयोग करके हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ संबंध ढूंढ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई ए और बी है और इसका विकर्ण सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी और सी के बीच संबंध होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कड़ स्क्वायर, या इसी को कड़ स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लंब कौन सा है, ये ए को माने हैं लंब और बी को माने हैं आधार और सी को माने हैं कड़। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यदि विकर्ण सी आधार बी पर थीटा कोण बनाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें ए बी सी है और कोण ए को क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो ये जो ए लिए हैं, इसके सामने वाला जो भुजा को स्मॉल ए माने हैं, और बी के सामने वाला जो भुजा है उसको स्मॉल बी, यानी कि भुजा ये इसका माप बी सी, और सी है उसके सामने वाला जो भुजा है उसको स्मॉल सी माने हैं, यानी कि ये सी भुजा है। तो ये है। तो अब इसी में देखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब यदि विकर्ण सी, तो विकर्ण कौन सा है, ये सी है विकर्ण, आधार कौन सा है, ये बी है, और थीटा कहाँ पर लिए हैं, सी पर ए पर लिए हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो लंब इसमें कौन सा है, ये वाला भुजा है, तो लंब का मान कितना है ए और कड़ का मान कितना है सी। तो ये हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग का, ये जो है लंब है, लंब, और ये वाला भुजा है कड़ है, और ये नीचे वाला आधार है, आधार। तो लंब का मान कितना है ए और कड़ का मान सी है, तो ये अपॉन सी। और कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कड़, तो आधार का मान बी है और कड़ का मान सी है। तो ये रख दिए। अब क्या कर देना है, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो इसका क्या कर देना है, दोनों पक्ष, ये बायां पक्ष है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा है और राइट हैंड साइड ए अपॉन सी है, और इसके लिए लेफ्ट हैंड क्या है, कोस थीटा है, और राइट हैंड बी अपॉन सी है। इसमें क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्क करके जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या लगा देंगे, वर्ग, यानी कि घात 2 लगाएंगे, उसके बाद प्लस कर देंगे, यानी कि लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से प्लस। तो ये कर दिए, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। तो क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें वर्ग लगाएंगे तो ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो प्लस कर दिए, ये हो गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो हर तो बराबर है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो
तो ये लेफ्ट का लेफ्ट ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिए, सी स्क्वायर रख दिए, किससे, समीकरण 1 से ये रख दिए। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या था हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर को क्या कर दिए, उधर पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। या फिर कोस स्क्वायर का निकालना है तो साइन को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या बना लिए, और दो फॉर्मूला बना लिए, क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखेंगे। ये भी आगे है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में संबंध के उपयुक्त तीनों कथन समीकरण के रूप में है। ये समीकरण हमने थीटा के उन सभी मानों के लिए दिखाए हैं जो 0 से लेकर 90 तक हैं। तो ये जो है 0 से लेकर 90 तक के लिए है। ये जो 300 समीकरण हैं, ये समकोण त्रिभुज में थीटा 0 से, ये जो थीटा है 0 से छोटा या इक्वल, और ये 0 से बड़ा होगा, और थीटा का मान क्या होगा, 90 के बराबर या 90 से कम होगा, किसमें, समकोण त्रिभुज के लिए। इन्हें त्रिकोणमितीय सौर समीकरण कहते हैं। तो कुछ अन्य सौर समीकरण हैं जो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तथा कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा से संबंध बताती हैं, उन्हें निम्न तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सौर समीकरण 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर इसमें क्या कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस फिर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे रहे हैं प्रत्येक पद में, दोनों पक्षों में। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये सॉरी कोट थीटा होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और इधर 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं पीछे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए, तो क्या मिल गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यह एक सौर समीकरण है, तो ये भी याद रखेंगे। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे पुनः यदि सौर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, फिर पुनः क्या कर दे रहे हैं, इसमें कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं। पहले क्या किए थे, इसमें साइन से भाग दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा से। अब क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे प्रत्येक पद में, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। और 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा, वो ये सेक थीटा आ जाएगा। तो क्या मिल गया सौर समीकरण हम लोग को, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सौर समीकरण याद रखेंगे। ये पहला सौर समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये याद रखेंगे।
तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 2 होमवर्क हैं तो बनाएंगे। तो आइए अब जो कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूलाज थे उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं, वैसे तो ये पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों व भुजाओं में संबंध। तो भुजाओं और अनुपात में क्या संबंध होता है ये, और ये जो है किसमें, समकोण त्रिभुज के लिए है। जैसे ये समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें BC क्या है, आधार, और AB लंब, और AC कर्ण है। और न्यून कोण कौन सा ले रहे हैं, C, अर्थात ये थीटा। तब क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये याद रखेंगे। तो LAL यानी कि लाल अपॉन काका। तो पहला जो अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। जब इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, ये कोट हो जाता है, ये सेक हो जाता है, और ये कोसेक हो जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि L अपान के, और कोस थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण। तो ये आधार अपान कर्ण, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ये हो जाएगा। फिर कोट निकालना है तो कोट थीटा इक्वल टू टेन का उल्टा हो जाता है। तो कोट थीटा इक्वल टू यहाँ से ए ऊपर चल जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा। उसी तरीके से ये सेक और ये कोसेक। तो ये याद रखेंगे। और आगे है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब क्या है, अनुपातों में संबंध। अभी क्या था, अनुपात और भुजाओं में संबंध था, और ये क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए ही है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसके लिए है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा अपान कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा था, तो इसको यहाँ ले गए और साइन को यहाँ ले लाए। तो क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा। और टेन का उल्टा कौन सा होता है, कोट। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो ये याद रखेंगे। आगे है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा होगा साइन थीटा। तो ये याद रखेंगे। फिर आगे है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण। तो क्या होता है, सौर समीकरण पहला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है फॉर्मूला सब आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो ये है, तो इसको लिख लेंगे नोट्स कॉपी में और याद भी कर लेंगे। और जो हम लोग सारणी जो बनाए थे उसको भी याद कर लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।